सियासी करियर में और अपने मीडिया के करियर में आमिर लियाकत ने गैर मामूली मकबूलियत हासिल की, मगर फिर वो इस दौरान गैर मामूली तौर पर मुतनाज़े भी होते रहे और आमिर लियाकत ने मीडिया का इंतहाई उरूज भी देखा और फिर इंतहाई ज़वाल भी देखा और लोग सवाल उठाते रहे कि आखिर आमिर लियाकत को क्या हो गया है। मीडिया पर मकबूलियत के दौरान ही मजहबी हम आहंगी की बात करने वाले आमिर लियाकत ने टीवी प्रोग्राम के दौरान ही पाकिस्तान की अक़लियतों के हवाले से इंतहाई गैर मुनासिब बातें की और उसी हफ्ते ही अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लोगों को कत्ल कर दिया गया और आमिर लियाकत मुतनाज़े होते गए। मजहबी अक़लियत से मुताल्लिक़ उनके बयान पर इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने शदीद तनकीद की थी। सिर्फ यही नहीं, साबिक़ गुलकार और मजहबी शख्सियत मरहूम जुनैद जमशेद ने एक वाक़या सुनाते वक्त गलत अल्फाज का चुनाव किया और फिर उस पर माफ़ी भी मांगी, मगर आमिर लियाकत ने उनके खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई, उनकी जान खतरे में पड़ गई, उन्हें मुल्क से बाहर भी रहना पड़ा। जिसके बाद जुनैद जमशेद ने 15 मई 2015 को ट्वीट किया कि मदर्स डे के मौके पर मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि आमिर लियाकत ने मेरे भाई बहनों और मेरी पूरी फैमिली को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। और इसी दौरान ही आमिर लियाकत एक अलग ही कैफियत में प्रोग्राम्स करने लगे और हर कोई ये सवाल करने लगा कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, सबसे ज़्यादा मकबूल आमिर लियाकत को क्या हो गया है। वो अपने प्रोग्राम्स में नफ़रत अंगेज़ी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए, लोगों को गद्दार कहते रहे, मजहबी नफ़रत अंगेज़ी करते थे, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाते रहे। ख़वातीन पर भी आमिर लियाकत अपने टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए सख्त तनकीद करते थे, उनके किरदार के हवाले से भी सवालात उठाने लगे, संगीन इल्ज़ामात लगाने लगे, मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन करार देते थे, जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ गई थी। और इसी वजह से ये पहली दफ़ा हुआ कि किसी शख्स के खिलाफ मुआशरे के नुमाया अफराद, जिनमें मर्द, ख़वातीन, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी सब शामिल थे, अदालतों और पेमरा में शिकायत लेकर गए। मगर नफ़रत अंगेज़ी का ये आलम था और माहौल ये बना हुआ था कि इदारे उन्हें रोकने को तैयार नहीं थे। वक्त गुजरा, हालात बदले और मजहबी प्रोग्राम से लेकर रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी और मीडिया के सबसे ज़हीन और वर्सटाइल एंकर ख्याल किए जाने वाले आमिर लियाकत के मीडिया करियर का ज़वाल होना शुरू हो गया। वो सोशल मीडिया पर कभी मुतनाज़े बयान देते, कभी कोई दूसरा बयान दे देते, कभी किसी जमात के हक़ में हो जाते तो कभी खिलाफ हो जाते। फिर उनकी ऐसी वीडियोज़ वायरल होती गई कि मीडिया में उनको जानने वाले और घरों में उनके मद्दाह सवाल करते थे कि आखिर आमिर लियाकत को हो क्या गया है। फिर देखते देखते आमिर लियाकत टीवी से गायब होना शुरू हो गए, मगर सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक रहे, मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाते रहे। एक वीडियो में वो बारिश के पानी में उतरे और उसमें डुबकी लगाई। इसी तरह उनकी दीगर वीडियोज़ भी सामने आती रहीं, जिसमें कोई मुतनाज़े होती तो किसी पर सवाल उठता कि आमिर लियाकत ये क्यों कर रहे हैं। उनकी जहनी कैफियत पर सवाल उठने लगा। कभी वो किसी पर गुस्सा करते नज़र आते, कभी गुनगुनाते नज़र आते, कभी दुखी नज़र आते तो कभी हंसते मुस्कुराते नज़र आते और लोग सवाल उठाते रहे कि आखिर आमिर लियाकत को हो क्या गया है। मगर जहाँ उनकी प्रोफेशनल लाइफ असरअंदाज हो रही थी तो वहीं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नशीब व फराज रहे। आमिर लियाकत ने 3 शादियाँ की। उनकी पहली अहलिया सैयदा बुशरा इकबाल थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। उनसे पहले अलहदगी और फिर तलाक हो गई। आमिर लियाकत ने दूसरी शादी की तस्दीक दिसंबर 2018 में की। उनकी दूसरी शादी तूबा अनवर से हुई, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और तूबा ने फरवरी 2022 में आमिर लियाकत से अलहदगी की तस्दीक कर दी। और फिर फरवरी 2022 में भी आमिर लियाकत ने तीसरी शादी दानिया शाह से की और वो अपनी शादी के बाद तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मिलने भी गए, लेकिन 3 माह बाद दानिया ने भी तनसीख निकाह का दावा दायर कर दिया था। और इस दौरान उनकी अहलिया की तरफ से आमिर लियाकत की निजी वीडियोस रिलीज़ की गई और आमिर लियाकत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। और इस दौरान आमिर लियाकत परेशान भी नजर आए और जवाब में उन्होंने अपनी तीसरी अहलिया पर इल्ज़ामात आयद किए और इस हवाले से ऑडियोज़ भी रिलीज़ की। मगर इस वाक़े के बाद आमिर लियाकत मज़ीद ज़हनी दबाव में आ गए और वो खुद इसका एतराफ़ करते रहे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। हर इंसान ज़िंदगी के अंदर अपनी कुछ ना कुछ उसकी एक निजी जिंदगी होती है। मैं बहुत जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों से मेरी जान छूट जाएगी, फिर ना आपको कोई मीम बनाने वाला मिलेगा। जिस तरह मीम बनाए वो हंसे, सारे मीमर्स को कभी बुरा नहीं हंसता रहे, उसका मजाक उड़ाने जिसका मजाक उड़ाना चाहते वो नहीं मिलेगा। मैंने कभी मीमर्स को बुरा नहीं कहा, खुश रहते वो खुश रहे, वो मुझसे मजाक करते मैं उनसे मजाक करता हूँ। आमिर लियाकत जा रहा है पाकिस्तान से हमेशा के लिए। साथ ही इसी दौरान आमिर लियाकत अपने ज़वाल पर भी मायूसी का इजहार करते रहे। वो आमिर लियाकत जिन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखी और जिनको हर चैनल किसी भी कीमत पर अपनी स्क्रीन पर लाना चाहता था, वो ये शिकायत करने लगे कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल से बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। रमज़ान आने वाला था, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। वहीद मुराद साहब ने खुदकुशी कर ली थी जब उनको नंबर 2 कहा गया था। अब मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरी खबर भी गुमनाम हो,
میں خود بھی گمنام ہوں، میں گمنام ہو جاؤں، نام بہت کما لیا۔ عامر لیاقت نے ان تنازعات کی وجہ سے ملک چھوڑنے کا اعلان کیا، لیکن آج وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ہماری ان سے آخری بات اسی پروگرام کے ذریعے 2016 میں ہوئی تھی، تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کا جو برانڈ امیج ہے، آپ ایک زبردست انٹرٹینر ہیں، رمضان ٹرانسمیشن کی آپ نے بنیاد رکھی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ تنازعات سے دور رہتے؟ تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہیں اپنے پروگرام پر ہی توجہ دینی چاہیے تھی۔ آپ کا جو برانڈ امیج ہے، اب میں ذرا بات کر رہا ہوں، ایک برانڈ امیج ہوتا ہے انسان کا کہ بھئی آپ زبردست انٹرٹینر ہیں، آپ نے رمضان ٹرانسمیشنز کی بنیاد رکھنا، پھر گیم شوز کی بنیاد رکھنا، پورے رمضان کو آپ نے ایک زبردست طریقے سے ایک فیسٹیول کا موڈ دیا، اور آپ کا کریڈٹ ہے یہ۔ آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ایک نان کنٹروورشل پرسنالٹی ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ سیاست، کنٹروورسی، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں، کبھی کسی سیاسی جماعت کی تعریفیں، کبھی کچھ، اس سے دور ہی رہنا چاہیے ایک انٹرٹینر کو۔ میں یہ سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور مجھے اب یقین ہے کہ ایک پروگرام ہوسٹ کی حیثیت سے اپنے پروگرام کے کانٹینٹ پر ہی فوکس کرنا چاہیے، نہیں کہنی چاہیے باتیں، مناسب ہی نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے نقصان پہنچتا ہے، آپ کے کانٹینٹ کو بھی پہنچتا ہے، آپ کے برانڈ کو بھی پہنچتا ہے۔ اور پھر سیاست میں آنا، مجھے اس گندگی میں جانے ہی نہیں چاہیے تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ میں اچھا سوچ کے گیا تھا، میرا ارادہ اور طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، میرا ارادہ یا میری نیت غلط ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت کے درجات بلند کرے۔